बहुत गहरी बात है और आज की हमारी चर्चा के लिए तो बिल्कुल सटीक है। हाँ बिल्कुल। आज हम द प्रिंट में छपे एक काफी दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। जी, जिसमें भारतीय वायुसेना यानी एआईएफ और पाकिस्तानी वायुसेना पीएएफ इनकी युद्ध की रणनीतियों और सोच के फर्क को समझाया गया है। सही। और ये समझना खासकर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्हें स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में रुचि है, उनके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। हाँ, क्योंकि सवाल यही है कि युद्ध में हवाई जीत को मतलब कैसे नापा जाए। वही तो। क्या सिर्फ ये देखना है कि कितने दुश्मन के जहाज गिराए या फिर जो देश के बड़े लक्ष्य हैं वो हासिल हुए या नहीं? तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। लेख कहता है कि दोनों एयरफोर्स की सोच में मतलब एक बुनियादी अंतर है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए लेख में 1971 के युद्ध का पूर्वी क्षेत्र का उदाहरण दिया गया। हाँ, वो आंकड़ों वाला। जी, आंकड़े देखें तो आईएएफ ने उस युद्ध में 13 विमान खोए थे। हाँ। और पीएएफ ने सिर्फ 5। अच्छा, तो पहली नजर में तो लगेगा कि पीएएफ बेहतर रही, सिर्फ 5 नुकसान। हाँ, अगर सिर्फ नंबर देखें तो। लेकिन युद्ध का असली नतीजा क्या था? नतीजा तो भारत की बहुत बड़ी जीत थी, बांग्लादेश बना। एग्जैक्टली। तो फिर ये कम नुकसान का क्या मतलब हुआ? यहीं पर लेख एक दिलचस्प बात बताता है। क्या? कि आईएएफ के जो 13 विमान गिरे, उनमें से ज्यादातर मतलब 11 वो जमीनी हमले के दौरान गिरे थे। जमीनी हमले मतलब जब हमारी सेना आगे बढ़ रही थी तो आईएएफ उन्हें ऊपर से कवर दे रही थी, जिसे क्लोज एयर सपोर्ट कहते हैं। अच्छा, और ये तब हो रहा था जब पीएफ लगभग लड़ाई से हट चुकी थी? हाँ, पाकिस्तानी एयरफोर्स उस वक्त ज्यादातर अपने बेस पर वापस जा चुकी थी, लेकिन आईएएफ ने जोखिम उठाया। वो लगातार इंडियन आर्मी को सपोर्ट देती रही। ये दिखाता है कि आईएएफ का नजरिया कैसा था, आक्रामक, जोखिम लेने वाला और बड़े लक्ष्य पर केंद्रित। बड़ा लक्ष्य मतलब आर्मी की जमीनी जीत। बिल्कुल, आर्मी जीते ये ज्यादा जरूरी था, भले ही कुछ विमानों का नुकसान हो जाए। ठीक है, और इसके उलट पीएफ के बारे में लेख क्या कहता है? उनका रवैया कैसा बताया गया है? लेख के मुताबिक पीएफ का रवैया ज्यादातर रक्षात्मक रहा है, डिफेंसिव। डिफेंसिव मतलब वो अपनी ताकत बचाने पर, अपने विमानों को बचाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आत्मसंरक्षण कह सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा था वो बॉक्सर जो बस बचाव करता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही, कि बस डिफेंड करते रहो, सही मौके का इंतजार करो, भले ही ओवरऑल लड़ाई हार जाओ। तो उनका फोकस किस पर रहता है? उनका ध्यान हवाई जीत के स्कोर पर ज्यादा रहता है, मतलब कितने दुश्मन के विमान गिराए, भले ही जमीन पर जंग का नतीजा कुछ भी हो। हाँ, लेख का विश्लेषण तो यही इशारा करता है। और क्या ये सोचने का तरीका सिर्फ 1971 में दिखा या बाद में भी? नहीं, लेख कहता है कि यही पैटर्न 1965 की जंग में भी था, और हाल में जो ऑपरेशन हुआ था बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। हाँ, जिसे लेख ऑपरेशन सिंदूर कह रहा है। जी, उसमें भी यही दिखा। 1965 में भी पैफ ने खूब प्रचार किया कि उन्होंने आईएएफ के कितने विमान गिराए। जो कि आईएएफ का जोर किस पर था? आईएएफ इस पर फोकस कर रही थी कि दुश्मन के ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचाया और अपने जमीनी ऑपरेशन में कैसे मदद की। अच्छा, और ये ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट के बाद जो हुआ, उसके बारे में लेख क्या कहता है? देखिए, लेख के विश्लेषण के अनुसार आईएएफ ने अपने जो 3 मुख्य लक्ष्य रखे थे वो पूरे किए। कौन कौन से? पहला, जो आतंकी ठिकाने थे उन्हें सफलतापूर्वक निशाना बनाया। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा जवाबी हमला होने से रोका। और तीसरा, एक सख्त संदेश दिया, मतलब एक दंडात्मक कार्रवाई की। और पीएफ इसके उलट न तो अपने इलाके में हुए हमले को रोक पाया और न ही कोई ऐसा प्रभावी जवाब दे पाया जिसकी वो बात कर रहे थे। तो उनका रवैया फिर से वही रक्षात्मक रहा। हाँ, लेख यही बताता है कि वो जोखिम लेने से बचते रहे, डिफेंसिव मूड में रहे। लेख में किसी किताब का भी जिक्र है शायद, जो पीएफ की सोच पर और रोशनी डालती है। हाँ बिल्कुल, फिजाया साइक ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स नाम की एक किताब का जिक्र है। अच्छा, वो क्या कहती है? वो किताब भी इसी बात को पुष्ट करती है कि पीएफ की सोच काफी हद तक हवा से हवा की लड़ाई, मतलब एयर टू एयर कॉम्बैट तक ही सिमटी हुई है। मतलब वो खुद को एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा कम मानते हैं। हाँ, जैसे वो कोई अलग इकाई हो जिसका काम बस दुश्मन के जहाज गिराना है। किताब ये भी कहती है कि पीएफ अक्सर खुद को डेविड की तरह देखता है, जो आईएएफ जैसी गोलियत का सामना कर रहा है। अच्छा, अंडरडॉग वाली मानसिकता। कुछ वैसा ही, और इसीलिए शायद वो अपनी कामयाबी को गिराए गए विमानों की संख्या से ही ज्यादा आंकते हैं। तो कुल मिला के इस पूरे विश्लेषण का जो द प्रिंट में छपा है, निचोड़ क्या है?
हवाई ताकत की कामयाबी को आखिर कैसे देखा जाना चाहिए? निचोड़ यही है, जैसा आइंस्टीन की बात से शुरू हुआ था, कि सिर्फ गिनती यानी नंबर्स, जैसे कितने विमान गिरे, ये पूरी कहानी नहीं बताते। हवाई शक्ति का असली मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि उसने देश के जो बड़े रणनीतिक लक्ष्य थे, जो राष्ट्रीय उद्देश्य थे, उन्हें हासिल करने में कितनी मदद की। तो आईएएफ का जो तरीका है, भले ही उसमें जोखिम ज्यादा हो, ज्यादा विमान खोने का डर हो। हाँ, वो तरीका जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन इतिहास देखें तो उसी तरीके ने भारत को बड़े युद्धों में जीत दिलाई है। और पीएफ का जो रक्षात्मक रवैया है, वो उन्हें शायद कागज पर, मतलब स्कोर कार्ड पर बेहतर दिखा दे, लेकिन बड़ी तस्वीर में यानी असल जंग में वो पीछे रह जाते हैं। ये तो बहुत साफ तौर पर सामने आ रहा है इस चर्चा से कि सैन्य सफलता और खासकर हवाई युद्ध में सफलता वो सतही आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। बिल्कुल। सिद्धांत क्या है, सोच कैसी है, जोखिम लेने की हिम्मत कितनी है, और आप देश के लक्ष्यों के प्रति कितने समर्पित हैं, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। और जैसा लेख में बताया गया है, ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाता है, भविष्य के युद्धों के बारे में क्या? माना जाता है कि भविष्य के युद्ध छोटे होंगे, तेज होंगे, इंटेंस होंगे, और उनमें हवाई शक्ति का रोल शायद और भी अहम होगा। तो ऐसे में आईएएफ और पीएएफ के ये जो अलग-अलग सिद्धांत है, ये जो अलग सोच है, इसका असर क्या होगा, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अहम बिंदु है आगे विचार करने के लिए। उम्मीद है कि ये विश्लेषण हमारे सुनने वालों को, खासकर जो यूपीएससी या ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उपयोगी रहा होगा। जी, उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो हमें जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछें, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे।